आज का हमारा वीडियो दिल्ली वालों को तो देखना ही ज़रूरी है, लेकिन जो और लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि आज का वीडियो हमारा झुग्गी झोपड़ी में जो दिल्ली में रहते हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, और वो सूचना क्या है वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली में जैसे हमने बताया है कि कई ज़्यादा लोग, अच्छी खासी आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी सरकार के 100 दिन 30 मई को पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप वो सुनिए कि जब रेखा गुप्ता ने कहा है कि 30 मई को वो क्या ऐलान करने वाली हैं, उसके बाद हम खबर को आगे आपको बताएंगे। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। जी हाँ, 30 मई को शायद बहुत बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि इन ऐलानों और इन बातों पर दिल्ली वालों को यकीन नहीं हो रहा। यकीन क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे भी कारण है जो हम आपको बताएंगे। जी हां, जैसे हमने बताया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, आप सब जानते हैं, जहां एक तरफ चकाचौंध करती रोशनी है तो दूसरी ओर अंधेरे में जीती झुग्गी बस्तियां हैं। करीब 18 लाख लोग इन बस्तियों में बसते हैं। ये वो लोग हैं जो इस शहर को चलाते हैं, लेकिन जिनके पास अपना सिर छुपाने के लिए कोई पक्की जगह नहीं। ऐसे में रेखा गुप्ता का बयान आता है कि अब, यानी कि अब, पहले की बात नहीं हो रही है, अब कोई झुग्गी झोपड़ी टूटेगी नहीं। लेकिन दिल्ली वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे, झुग्गी झोपड़ी वाले उस पर यकीन नहीं कर रहे। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की बात पर यकीन क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्यों दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले अब कहने लगे हैं कि उनका मसीहा केजरीवाल था। तो ये सब बातें हम बताएंगे। तो पहले आप समझिए कि झुग्गी झोपड़ी में एक बहुत ज़्यादा आबादी दिल्ली की रहती है। वो आबादी रहती है जो चकाचौंध दिल्ली वालों को चमकाने, मेहनत करने के काम के लिए यूज़ की जाती है, और वो अपनी छत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जब से, जी हाँ, जब से 26 साल के बाद भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, बिल्डोज़र, जो पीला पंजा कभी यूपी का खौफ होता था, अब वो दिल्ली में धड़ल्ले से घूम रहा है, और झुग्गी झोपड़ी और घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे दिल्ली की उन झुग्गियों की जिन्हें हटाने की चर्चा हो रही है, जिनके नाम पर वादे किए जा रहे हैं, और जिन्हें अदालतों से न्याय की उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? उम्मीद के लिए भी आप समझिए, क्योंकि जैसे बीजेपी के जो नेता थे, जब चुनाव हो रहा था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। एक वादा सिरसा साहब का भी सुन लीजिए। हम अपनी बहनों के साथ चल रहे हैं। बहनें पूछ रही थी कि जब मोदी जी की सरकार दिल्ली में भी आएगी तो झुग्गियों का क्या होगा, एचएमपी के फ्लैटों का क्या होगा, आरजी फ्लैटों का क्या होगा। तो पूनम दीदी, आपको भी बहन मैं बताना चाहता हूँ, ना को आपके फ्लैटों को ला सकता है, जहाँ आपकी झुग्गियाँ वहीं आपको मकान बना के देंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर लोग पूछते हैं मोदी जी के आने का फायदा क्या होगा। सही बात है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, और साथ में बस फ्री मिलेगी, और 2500 रुपया खाते में मिलेगा, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और साथ में 2500 रुपया पेंशन मिलेगी बुजुर्गों को, 3000 रुपया विधवा को, 10 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज। बताइए, 10 लाख का मुफ्त दिल्ली में इलाज हो जाना प्राइवेट अस्पताल में, हाँ जी, और 2500 रुपया खाते में आ जाना, सिलेंडर 500 मिलना और 2 सिलेंडर फ्री, और दीदी बस भी फ्री, पानी फ्री पीने वाला। और आपका, सुनो मेरी बात, आपके जहाँ पे भी फ्लैट हैं आरजी के, टंकी वाली झुग्गी के, ये फ्लैट आरजी के कोई छेड़ नहीं सकता। इनका मालिकाना हक आपको दिलवाना,
और जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे आपका मकान बनाना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देना। ये मैं आप बहनों के सामने वादा कर रहा हूँ। दीदी सुनिए ना आप भी, तो आप जाके बताइएगा। अभी ये मैं धन्यवाद। ठीक है दीदी। चलिए, कहानी शुरू होती है वर्ष 2025। जी हाँ, इसी साल के आंकड़ों से सुन लीजिए। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की झुग्गियों में 675 से अधिक बस्तियां हैं, जिनमें लगभग 17.85 लाख लोग रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये बस्तियां रेलवे ट्रैक के किनारे, नालियों के पास और सरकारी ज़मीनों पर बसी हैं। ये सच्चाई है। इन इलाकों में स्वच्छता की हालत बेहद ख़राब है, स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं और शिक्षा तक पहुंच भी सीमित है। और उस पे जब बुलडोज़र का आतंक बरसता है तो इन लोगों की क्या हालत होती है, आइए इन लोगों की ज़ुबानी ही आप सुन लीजिए। जो हमारा मेन रोड है, वहाँ से करीब 10-12 झुग्गी तो यहीं होगी, मेन रोड तक गोदाम तक, और 10-12 यहाँ होगी और यहाँ थोड़ी है। हमारे पीएम मोदी ने ये बोला था, जहाँ झुग्गी हो वहाँ मकान। अब छत तो दो, तोड़ रहे हो, हम मना नहीं कर रहे, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब तोड़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम तो दो हमें, 1 महीने 2 हफ्ते हमें टाइम तो दो। हम देखें, अपना रूम देखें, अपने कमरे देखें, अपना सामान सेट करें वहाँ। अरे गरीब तो खुद अपना टाइम पास कर रहे हैं, झोपड़ियों में पड़ गए, तो इन गरीबों की झुग्गियां तोड़वा के क्या मिल गया? ये तो बताओ। ऐसी बददुआ निकल रही है दिल से, है कि सरकार मैं नहीं मानती। सरकार वो है, सरकार ऊपर वाला वो है, सरकार सबका ऊपर वाला, वो इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करेगा। जब खाली करते तो सही है, अब दुआ निकल रही है दिल से, विधवा है दुआ निकल रही है दिल से, बद्दुआ निकल रही है, बद्दुआ। ये सब यहाँ से माते, सब गरीब लगे पड़े हैं, रात से अपना मलबे में से सामान निकाल रहे हैं। थक गए, हाथ थक गए, चोटें लग रही है निकालते पे मलबे में से सामान। पानी नहीं है पीने को, कहाँ से पानी लाए? बत्ती कट गई, लाइट कट गई, क्या ला रहा? मोल ला के पानी पी रहा, कहाँ से पिया, कहाँ से लाए? ये तो बताओ। ये ऐसे गरीबों के पेट पर लात मारी है, क्या खुंदक है गरीबों से? ये बता दो, क्या खुंदक है गरीबों से? वोट दिए जिताया, ये गलत है, ये गलत है। वोट दिया जिताया, ये बता दो पहले, है? ये अभी बीमार पड़ रहा है, चोटें लग रही है? सबके मलबे में से कोई लोहा निकाल लिया, कोई कुछ निकाल लिया, सामान निकाल लिया, ये चोटें लग रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो सुना आपने। लेकिन ये बस्तियां दिल्ली की सबसे मेहनती आबादी की पनाहगाह है। घरेलू कामगार, यानी कि घर में जो काम करने वाली बाई आती हैं, औरत आती जो खाना बनाती हैं, वो सब इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। रिक्शा चालक हुए जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो मज़दूर, घर के कामों के लिए मज़दूरों की दिल्ली में बहुत ज़रूरत होती है। वो मज़दूर, ठेले वाले, जिनके बिना दिल्ली की रफ्तार रुक जाए, और कई अधिकतर ऑटो वाले भी इन झुग्गी झोपड़ियों में बसते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये कार्ड बांटे और इस कार्ड में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि मोदी जी की गारंटी, जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन आज जो बारापुला मद्रासी कैंप जो है, जिन्होंने इस कार्ड को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, रेखा गुप्ता जी की सरकार बनाई, आज इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। क्योंकि जो उन्होंने डीडीए के द्वारा जो है मकान ले जा रहे हैं, वो मकान जो है वो इन्हें नरेला में दिए जा रहे हैं। और कार्ड में ये वादा किया गया है कि विदिन 2-3 किलोमीटर के आसपास जो है उनको मकान दिए जाएंगे, जहां झुग्गी हुए मकान का तो यही मतलब होता है। अब इनको 50 किलोमीटर दूर जो है, जहां ना डीडीए का वो फ्लैट बिक रहे हैं, डिस्काउंट में भी ऑफर भी खूब चला रखा है डीडीए ने, लेकिन वहां पे कोई उस फ्लैट को लेने वाला नहीं है। तो इसलिए जबरदस्ती उन फ्लैटों को इन गरीब जनता को टिकाया जा रहा है। जबरदस्ती इनको वो फ्लैट जो है वो दिए जा रहे हैं, जो कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कहती कुछ है और चुनाव जब उनका मंसूबा कामयाब हो जाता है, जब वो उनका काम सॉल्व हो जाता है, तब अपनी बातों से पूरी तरीके से पलट जाती है। बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में एक ऐलान कर दिया है, दिल्ली में किसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। फिर से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन ये खुशी की खबर भी झुग्गी वालों को खुशी नहीं दे पा रही है,
क्योंकि उनको रेखा गुप्ता के बयान पर यकीन नहीं है। जैसा हमने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था कि हम बताएंगे कि रेखा गुप्ता के बयान पर क्यों नहीं यकीन है, उसके लिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए। कि आज भी मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे, और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा एक शौचालय लोगों को दिया नहीं, बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही। जी हां, फरवरी 2025 में उन्होंने कहा था कि 700 करोड़ रुपए झुग्गी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। शौचालय, बाथरूम, ड्रेनेज और बच्चों के लिए पार्क, सब कुछ सुधारा जाएगा। लेकिन क्या ये वादे पहले भी नहीं किए गए थे? क्या हर चुनाव से पहले इन बस्तियों का नाम नहीं आता है? वो लोग जो वोट देते हैं हर बार इंतजार करते हैं शायद इस बार कुछ बदले, लेकिन कुछ नहीं बदलता। आज मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं, ये लोग जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप में रहने वाले लोग हैं। मेरी अभी इन लोगों से बात हुई। कुछ लोग 1965 से यहाँ पे रह रहे हैं। 1965 से आप समझ सकते हैं, 35 जमा 25, 60 साल से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। और कुछ लोग 1985 से रह रहे हैं। करीब करीब 30 से 40 साल या 50 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इनको इस चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड, जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते थे वो बात लिखी हुई है कि आपको यहीं पे मकान दिया जाएगा। इसके अंदर लिखा है, जहां झुग्गी वहां मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। तरविंदर सिंह मारवा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, जंगपुरा विधानसभा। और पीछे जिसको दिया गया है गारंटी कार्ड, उसका नाम लिखा है कन्नन, पता और फोन नंबर। अब आप 2 महीने भी अभी नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। 19 फरवरी को इनकी सरकार बनी थी। आज 15 अप्रैल है और इनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा ये नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में लिखा है कि यहाँ पे करीब 450-500 परिवार रहते हैं। उनमें से 189 परिवारों को नरेला में, यहां से 50 किलोमीटर दूर नरेला के अंदर फ्लैट देने की बात कही गई है। और कहा गया है कि 12 अप्रैल और 15 अप्रैल को कैंप लगेगा, आप लोग आइए और अपने नरेला जाने की तैयारी कीजिए। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में आदेश दिया कि मद्रासी कैंप की झुग्गियों को
1 जून से हटाया जाएगा और 30 मई को रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन हो रहे हैं। उसका कारण हटाने का यह बताया गया था कि बारापुला नाले की सफाई। कोर्ट ने कहा था कि न्यायसंगत पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, लेकिन क्या यह संभव है? क्या पुनर्वास हो भी पाया है? CPIM ने विरोध दर्ज कराया, नारे लगे 5 किलोमीटर के दायरे में पुनर्वास करो, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोगों को आज तक कोई वैकल्पिक घर नहीं मिला है। दिल्ली सरकार की झुग्गी पुनर्वास नीति 2015 के अनुसार 31 जनवरी 1990 से पहले बसे लोग पुनर्वास के पात्र हैं, लेकिन क्या दस्तावेज हैं सबके पास? यह सबसे बड़ा सवाल है। 2024 में DDA ने FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर 500 कर दिया था ताकि एक ही जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाए जा सके, लेकिन उसको जब दिया गया तो उस पर भी विवाद हुआ। एक घर वालों को 4-4 फ्लैट मिल गए और एक झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट नहीं मिला। यह सब चलता आ रहा है। उसमें से 30 मई आने वाली है, जहां पर बड़ी घोषणा करेंगी रेखा गुप्ता, जैसा कि आपने सुना है। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं कि क्या और कुछ हुआ। जी हाँ, आपने सुना, लेकिन इन C2 पुनर्वास की रफ्तार बेहद धीमी है। कोई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, लोग किराए पर भटक रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चे जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए थी, अक्सर या तो बाल मजदूरी में लग जाते हैं या गलियों में भटकते हैं। झुग्गियों की साक्षरता दर सिर्फ 56% है और स्कूल ड्रॉप आउट दर 46%। बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं भी नाम मात्र हैं। बीमारियां, संक्रमण और पोषण की कमी आम बात है। इन परिस्थितियों में पनपती है हताशा, लेकिन साथ ही पनपती है एक अद्भुत जीविका। ये झाड़ू वाले, ये आप ये जो हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया अभी तो 100 दिन हुए नहीं है, लगातार इतने काम चल रहे हैं, कैसे काम होगा? और कई तो विधायक जी जो पुरानी थी, ये तो हम बोले हैं, ये तो हम बोले हैं। अरे बोले आप, पेमेंट हम करेंगे। आप पेमेंट छोड़ के नहीं गए हो, पेमेंट कौन करेगा? अपने बजट में से हम करेंगे। तो कौन काम करा रहा है? हम करा रहे हैं। हम कोई भी क्षेत्र का एक भी हिस्सा, गांव हो, कॉलोनी हो, झुग्गी हो, कोठी हो, फ्लैट हो, हर एक कोने का काम वो करना हमारी जिम्मेदारी है, परंतु चुस्त दुरुस्त रहना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली की झुग्गियां सिर्फ झोपड़ियों का जाल नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की उम्मीद है। इनके बिना दिल्ली अधूरी है। इनकी भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। जरूरत है ऐसी नीति की जो सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर दिखाई दे। तो रेखा गुप्ता ने जो कहा है कि अब किसी झुग्गी पर बिल्डोजर नहीं चलेगा और दिल्ली की झुग्गी वाले उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हम आपको अब बता दें। क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 2 बयान आप याद कीजिएगा। एक बयान उन्होंने स्कूलों की फीस की बढ़ोतरी के बात कही थी और आपके पास विजुअल्स हैं, आप विजुअल देख सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि अब किसी स्कूल की फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और जिस पर होगी कार्रवाई होगी। ऐसा मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन उसके बाद आप सबको पता है, वो विजुअल भी याद हैं, जब ब्लैक कमांडो टाइप के लोग बैठे हुए थे और स्कूल के बच्चे DPS द्वारका के उनके बीच से निकलते थे और 34 से 32 या 34 बच्चों को हटा दिया गया था। तो ये मुख्यमंत्री की बात का था। दूसरी बात आप कर लें कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। टीवी पर, वीडियो पर एक बयान बहुत वायरल हुआ जब बारिश हुई थी पहली सरकार की, तो रेखा गुप्ता का पॉडकास्ट और बड़े बड़े चैनलों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो दावा करती हैं कि दिल्ली का जो मिंटो ब्रिज है वहां पर अब जल भराव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह की इतनी ऊंची मोटर लगा दी है कि वो मोटर नहीं आएगी। और उन्होंने पिछली सरकार का काफी मजाक उड़ाया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है, मिंटो ब्रिज भर गया है। अब कहा जा रहा है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो मुख्यमंत्री के 2 बड़े बयान हमने आपको बताए हैं, जिसके कारण कि झुग्गी अब नहीं टूटेगी, इस पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। जी हां, जरूरत है ऐसे नेताओं की जो वादे नहीं काम करें, और जरूरत है ऐसे नागरिकों की जो सवाल पूछे, क्यों हटाई जाती हैं झुग्गियां बिना पुनर्वास के, क्यों नहीं मिलती इन मेहनतकशों का एक
पक्की छत। और यहां पर हम रुकते हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं कि क्यों झुग्गी वाले अब ये कह रहे हैं कि उनके लिए मसीहा केजरीवाल था। तो ये बाइट आप जरूर सुनिए। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और उनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियाँ टूटने नहीं दी थी, गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूँ, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखे हैं इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्ता की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। अब हम यही कहेंगे, ये सवाल सिर्फ झुग्गियों के नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।